सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलरली एजुकेशनल अपडेट्स मिलते रहे। Hello everyone, I am Ashish Ranjan. Welcome to Educational Panacea. Guys, in this video we will continue the last topic, that is current affairs series को हम continue करेंगे और ये थर्ड लेक्चर है। बता दूं मैं आपको, इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखें, आपको हेल्प करेगा आने वाले कई सारे एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में, एसएससी के सीपीओ में, सीजीएल में, बैंकिंग में और रेलवे के जो भी एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं। तो सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, which state government will soon constitute a happiness commission that will take up a series of programs to promote happiness in the state। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है हैप्पीनेस कमीशन को? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस जो होगा किसी राज्य के अंदर होगा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वहाँ पे होगा, जो कि हैप्पीनेस को प्रमोट करने जा रही है, मतलब खुशी को प्रमोट करने जा रही है उस राज्य के अंदर। सो आपके ऑप्शंस है, ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है डी आंध्र प्रदेश। अब बता दूं मैं आपको, देखिए, कमीशन विल बी हेडेड बाय सीएम चंद्रबाबू नायडू। जो कमीशन है जो उसको हेड कौन करेगा? आंध्र प्रदेश के सीएम सी चंद्रबाबू, मतलब चंद्रबाबू नायडू जो उसकी आंध्र प्रदेश के सीएम है, वो इसको हेड करेंगे। और बता दूं मैं आपको, आंध्र प्रदेश जो है इट इज़ द सेकेंड स्टेट टू इंट्रोड्यूस एन एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री फॉर हैप्पीनेस। ये हमारे देश का, हमारे भारत देश का दूसरा राज्य है जो कि एक्सक्लूसिवली मिनिस्ट्री फॉर हैप्पीनेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। पहला राज्य कौन है? एमपी है, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हमारे रिसेंट हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें हम 133rd रैंक है, हमारी 133वीं रैंक आई है, जो कि हमारी हालत ख़राब होती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी वाला देश बनता जा रहा है भारत देश हमारा। तो गाइज आपको खुश रहना है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहुली घोष एंड अपूर्वी चंदेला आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मेहुली घोष और अपूर्वी चंद्रा है, ये दोनों कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉन्ग जंप, बी वेट लिफ्टिंग, सी टेबल टेनिस, डी शूटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज शूटिंग। बता दूं मैं आपको, ये जो मेहुली घोष और अपूर्वी चंदेला हैं, ये दोनों शूटर्स हैं, इंडियन शूटर्स। मेहुली घोष एंड अपूर्वी चंदेला बैग्ड सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल रिस्पेक्टिवली इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, 21st कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, और ये कहाँ हो रहा है 21st कॉमनवेल्थ गेम? ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और ये दोनों शूटर्स हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल जीता है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव फ्री सर्विसेज टू टीबी पेशेंट्स। कौन सी इसी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि टीबी पेशेंट्स को फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगी? सो आपके ऑप्शंस है, ए केरला, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इन्फेक्शियस डिजीज बाय 2025। देखिए, हमारे भारत देश ने लक्ष्य बनाया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि 2025 तक इरेडिकेट करना है, ख़त्म, एलिमिनेट कर देना है इसको। किसको? टीबी की जो बीमारी है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, टीबी की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई थी वो रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि टीबी सबसे ज़्यादा जो दुनिया में है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ को अफेक्ट करा है? उसने इंडिया को अफेक्ट किया। सबसे ज़्यादा जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो भारत देश में पाए जाते हैं। तो इसको एलिमिनेट करना है 2025 तक। तो इसी के ख़त्म करने, एलिमिनेट करने के लिए ये हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है कि उन्होंने टीबी पेशेंट्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और 500 रुपीज़ पर मंथ का सपोर्ट भी किया जाएगा। और हमारे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बजट में बताया गया था टीबी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वॉज कॉन्फर्ड विद द कॉन्डेकोरेशन द हाइएस्ट ऑनर अकॉर्डेड टू अ नॉन सिटीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ डैश। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उन्हें कॉन्डेकोरेशन, ये एक ऐसा ऑनर है, हाईएस्ट ऑनर है, जो कि नॉन सिटीजन को दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ डैश। किस गवर्नमेंट के द्वारा? सो आपके ऑप्शंस हैं, ए नाइजीरियन गवर्नमेंट, बी मॉरिशस गवर्नमेंट, सी इक्वेटोरियल गिनिया, डी स्वाजिलैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वेटोरियल गिनिया। इक्वेटोरियल गिनिया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी
फिलहाल हाल ही में गए थे वहाँ पे, तो उन्हें ये वहाँ का हाईएस्ट ऑनर मिला। और इस ऑनर के अंतर्गत, इस ऑनर के अंडर में ग्रैंड कोलर डे ला इंडिपेंडेंसिया, ये मेडल होता है, ये प्रेसिडेंट ये दिया गया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। इक्वेटोरियल गिनिया के प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट भारत देश के रामनाथ कोविंद जी को दिया गया। The award was given for his contribution to the cause of development, security and world peace। ये अवार्ड उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 7 अप्रैल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसे लॉन्च किया गया किस शहर में? आपके ऑप्शंस है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी भोपाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली। दिल्ली शहर में लॉन्च किया गया 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है क्या एग्जैक्टली ये, तो बता दूं मैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2016। मई 2016 को लॉन्च किया गया ये। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये इसकी टैगलाइन है। तो आपको ये टैगलाइन याद रखनी है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। और ये जो उज्ज्वला योजना है, स्कीम है, तो इसका मकसद क्या है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है इट इज़ टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी, मतलब कुकिंग गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि कुकिंग गैस होती है, टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती है वुमेन, उसको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा एलपीजी सिलेंडर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अप्रूव किया था कि अप्रूव किया कि टारगेट जो है 5 करोड़ का पहले लेके चला था कि 5 करोड़ फैमिलीज को दिया, महिलाओं को दिया जाएगा फ्री एलपीजी सिलेंडर, लेकिन अब वो टारगेट को इन्हेंस करके, बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 8 करोड़ कर दिया गया है। तो ये हमारा बजट में इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन इंडिया हैज़ बिन लॉन्च्ड बिटवीन। जो पहला इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन है इंडिया में, वो कहाँ पे लॉन्च किया है, किन के बीच में लॉन्च किया गया है? तो गाइस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश का, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। और आपके करेक्ट ऑप्शन है ए मोतिहारी अमलेखगंज, और दो ऑप्शन और हैं इसमें मैंने दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। बी पटना बीरगंज, सी मोतिहारी काठमांडू। जो ये मोतिहारी और पटना है, ये बिहार के इंपॉर्टेंट जगह है, और अमलेखगंज, बीरगंज और काठमांडू ये नेपाल में पड़ती है ये जगह। तो देखिए, अभी रिसेंट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इंडिया, भारत आए हुए थे, तो उन्होंने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट। इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया प्रोजेक्ट को, और दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कहाँ के बीच में हुआ है, मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिप्लब कुमार देव इज द सीएम ऑफ विच इंडियन स्टेट। बिप्लब कुमार देव किस भारतीय राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो आपके ऑप्शंस है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। सो मैं बता दूं आपको, करेक्ट ऑप्शन इज त्रिपुरा। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखिए, ही हैज़ लॉन्च्ड स्टेट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन अगरतला। स्टेट कंपोनेंट जो है, मतलब राज्य स्तर पे लॉन्च किया उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। और याद रखिएगा, त्रिपुरा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट पायलट प्रोजेक्ट फॉर एक्रेडिशन फॉर स्किल्ड कैंडिडेट। त्रिपुरा पहला स्टेट बन गया हमारे देश का जो कि इम्प्लीमेंट किया पायलट प्रोजेक्ट को फॉर एक्रेडिशन फॉर स्किल्ड कैंडिडेट्स, मतलब ऑफिशियली तरीके से रिकॉग्नाइज करना, या उनके ऑफिशियली तरीके से रिकॉग्नाइज करना स्किल्ड कैंडिडेट्स को, मतलब उन्हें मान लेना कि हाँ, इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है और अब ये स्किल्ड कैंडिडेट्स बन चुके हैं। सो ये पहली स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिसेंटली कंप्लीटेड 3 ईयर्स। सो आपके ऑप्शंस है ए अटल पेंशन योजना, बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सी उज्ज्वला योजना। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब
इस प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना को 3 साल हो गए कंप्लीट हुए हुए। अब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्कीम, क्या है ये स्कीम में? देखिए, स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कैटर टू एंटरप्रेन्योर्स हु आर ईदर इन देयर अर्ली स्टेज और रिक्वायर लेजर फंड्स। अब ये जो स्कीम है ये एंटरप्रेन्योर्स को जो उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम लेके आए थे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व में। तो इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में अर्ली स्टेज पे जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जिन्हें कम फंड की ज़रूरत है, लेजर फंड की ज़रूरत है, तो उन्हें लोन दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स लोन्स अप टू ₹10 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। किसे? नॉन कॉर्पोरेट को, नॉन फार्म स्मॉल या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस को। तो इन्हें लोन दिया जाता है 10 लाख से कम मतलब 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। किसके अंडर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2018। दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 का किसे दिया गया है इनमें से? और आपके ऑप्शंस है ए अनुष्का शर्मा, बी दीपिका पादुकोण, सी इम्तियाज अली, डी शबाना आजमी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा इंडियन एक्ट्रेस है जिनकी शादी विराट कोहली जी से हुई है। और बता दूं मैं आपको ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया अनुष्का शर्मा को। देखिए, इन्होंने फॉर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, कई सारे इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है अभी हाल ही, मतलब कुछ टाइम हो गया मतलब। तो इन्होंने अभी 3 फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है, NH10, फिल्लौरी एंड परी। इन तीनों फिल्म में इन्होंने ही एक्ट किया था। तो NH10 थ्रिलर मूवी थी, फिल्लौरी रोमांटिक मूवी थी, परी हॉरर मूवी थी। तो काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया था और प्रोड्यूसर थी, इसलिए इन्हें दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबर्धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में गोबर्धन योजना को लॉन्च किया गया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो आपके करेक्ट ऑप्शन है डी हरियाणा। देखिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये मतलब लॉन्च हुआ है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी ये स्कीम को, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये सेंट्रल स्कीम है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, इसमें होगा क्या कि मैनेज और कन्वर्ट किया जाएगा कैटल डंग इनटू मैन्योर एंड बायोगैस। जो कैटल डंग, जो गाय और बैल का जो गोबर होता है, उसे कन्वर्ट करके मैन्योर और बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब खाद में और बायोगैस बनाई जाएगी। इससे इज अबाउट टू बी लॉन्च होना है। और अंडर दिस स्कीम 1 विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वुड बी सिलेक्टेड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हर भारत के हर जिले के एक गांव को चुना जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें इसमें कन्वर्ट किया जाएगा मैन्योर और बायोगैस में। तो गाइस याद रखिएगा, नेशनल लेवल स्कीम है और इसे लॉन्च कब होना है? अप्रैल 30, 2018 को लॉन्च होना है। सो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।